हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है अपने इस एजुकेशन नामा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दो अंकों का जोड़। आज हम लोग दो अंकों का जोड़ सीखने वाले हैं। दो अंकों का जोड़, ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि आज हम लोग क्या सीखेंगे, दो अंकों का जोड़ सीखेंगे। अब वो बताता हूँ कैसे होता है दो अंकों का जोड़। ठीक है, दो अंकों के जोड़ में क्या होता है कि ऊपर में भी दो अंक की संख्या लिखी होती है और नीचे में भी दो अंक की संख्या लिखी होती है। अब इन दोनों को जोड़ के बताना पड़ता है कि इनका पूरा का पूरा योग कितना हुआ। ठीक, इतना आप समझ चुके हैं कि ऊपर भी दो अंकों की संख्या, नीचे भी दो अंकों की संख्या, और इन दोनों को जोड़ के बताना पड़ता है कि इनका योग क्या हुआ। इतना समझ चुके हैं आप। चलिए अब आगे बताता हूँ। जोड़ में इधर वाले हिस्से को इकाई अंक कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि इधर वाले हिस्से को इकाई अंक कहते हैं। ठीक, और इस वाले हिस्से को दहाई अंक कहते हैं। इस वाले हिस्से को दहाई अंक। तो सबसे पहले हमें इकाई अंक पे काम करना पड़ता है। क्या? हमें इकाई अंक पे काम करना पड़ता है। तो अभी इकाई अंक हमारे पास क्या है? दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो डंडियाँ खींच देंगे। अच्छा, ऊपर का इकाई अंक तो दो डंडियाँ खींच दी। अब नीचे का इकाई अंक क्या है? चार। तो हम चार डंडियाँ और खींचेंगे। इतना समझ में आ चुका है। चलिए अब हम इसमें इन सबको जोड़ते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये कितने हो गए? छः। तो हम यहाँ लिख देंगे छः। चलिए, इकाई अंक का काम हो गया है। अब हमें दहाई की ओर चलते हैं, दहाई अंक की ओर चलते हैं। अब ये बताइए कि दहाई अंक में ऊपर वाली संख्या कितनी लिखी हुई है? पाँच। तो हम क्या करेंगे? पाँच डंडी खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा हुआ है नीचे वाली संख्या? दो। तो हम यहाँ पे दो डंडियाँ और खींच देंगे। अब इसके बाद हम गिनेंगे कि ये कितने हो गए। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये सात है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सात लिख देंगे और ये इनका जोड़ निकल जाएगा। 52 और 24 का जोड़ निकल चुका है। मुझे आशा है कि आप लोग एक समझ चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को दूसरा समझाता हूँ। दूसरा, मान लीजिए ऊपर कोई संख्या है 6 4, नीचे कोई संख्या है 3 2, और इन दोनों का कुल योग बताना है कि ये कितने हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक की संख्या क्या है? इकाई अंक की ऊपर वाली संख्या 4 है। तो हम चार डंडी खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार। अब इकाई अंक की नीचे वाली संख्या दो है। तो हम दो डंडी और खींचेंगे और इन सबको जोड़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और ये टोटल हो जाता है छः। तो हम यहाँ छः लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद दहाई अंक की संख्या पे आते हैं। इस अब दहाई अंक की संख्या पे आए तो ये लिखा हुआ है छः। तो हम यहाँ पे छः डंडी खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब दहाई अंक की नीचे वाली संख्या कितनी है? तो वो है तीन। तो हम यहाँ पे तीन डंडियाँ खींचेंगे। एक, दो, तीन। अब इन सबको जोड़ते हैं कि ये कितना हुआ। तो ये टोटल होंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नौ लिख देंगे। और इसी के साथ हमें पता चल गया कि छः, 64 और 32 का कुल योग 96 होता है। चलिए, मुझे आशा है आप लोग को ये वाला भी समझ आया। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल मान लीजिए कि 78 है और 56 है। ठीक, अभी तक ये वाले जो सवाल थे ये बिना हासिल वाले थे। ये वाला भी सवाल बिना हासिल वाला था, लेकिन ये वाला जो सवाल है ये हासिल वाला है। और अब ये वाला समझाता हूँ कि हासिल वाला सवाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इकाई अंक के तरफ की बात। तो ये होता है इकाई अंक, और पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे, इकाई अंक का काम करेंगे पूरा। ठीक, तो चलिए अब ये बताइए इकाई अंक में सबसे ऊपर वाली संख्या कितनी है? तो वो 8 है। तो हम यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ डंडियाँ खींच चुके हैं और ऊपर वाले का काम हो गया। अब इसके बाद बताइए इकाई अंक की नीचे वाली संख्या कितनी है? ये है 6। तो क्या करेंगे? हम इसमें 6 डंडियाँ और खींच देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक, अब इसके बाद हम इनसे पूरा गिनेंगे। तो ये होगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। इतना समझ में आ गया आप लोग को? ये कितना हो गया? 14।
तो अब 14 ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो ये पूरा हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये पूरा अगर यहाँ लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरा नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो ये होता है 14, तो इधर वाला हिस्सा, ठीक, याद रखिएगा कि इस तरफ वाला हिस्सा हम यहाँ लिखेंगे, और जो ये वाला हिस्सा होता है, समझ रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम हासिल में यहाँ लेके चले जाते हैं, ठीक, बिल्कुल इसके ऊपर। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बताता हूँ। अब हम दहाई अंक की बात करते हैं, क्योंकि इकाई माले का काम हो गया है, तो अब हम दहाई अंक पे काम करते हैं। अच्छा, दहाई अंक की संख्या कितनी है ऊपर वाली? तो ये 7 है। तो हम क्या करेंगे? 7 डंडी खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डंडियाँ खींच चुके हैं। अब इसके बाद दहाई अंक के नीचे वाली संख्या कितनी है? तो ये 5 है। तो क्या करेंगे? हम 5 डंडियाँ और खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इन सब को जोड़ते हैं, और हासिल में कितना था? तो 1। तो क्या करेंगे? 1 डंडी और खींच देंगे। अब इन सब को टोटल जोड़ते हैं, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कितना हुआ? 13। और इस 13 को हम यहाँ लिख देंगे, और इसी के साथ हासिल वाला भी सवाल हो गया। 78 और 56 का कुल योग 134 होता है, ठीक। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 4, ये आखिरी सवाल है। इसके बाद का जो सवाल होगा वो आप लोग अपने आप से करेंगे। तब तक मैं ये वाला लास्ट सवाल बता देता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है 98 और 12, ठीक। ये भी हासिल वाला सवाल है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका सबसे पहले हम इकाई अंक पे काम करेंगे। इकाई अंक कितना है? तो इकाई अंक का ऊपर वाला संख्या है 8, और इकाई अंक का नीचे वाला संख्या है 2, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले ऊपर वाले संख्या के लिए डंडी खींचेंगे, तो ऊपर में कितनी संख्या है? 8। तो हम क्या करेंगे? 8 डंडियाँ खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब उसके बाद इकाई अंक का नीचे वाला संख्या कितना है? 2। तो क्या करेंगे? 2 डंडी हम और खींचेंगे, 1 2, और इन सबको जोड़ते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डंडियाँ हो चुकी हैं। तो अब 10 का हम पूरा 10 नहीं लिख देंगे। अगर ऐसे ये पूरा 10 होता है, अगर इसे यहाँ लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। क्या गलत हो जाएगा? तो कैसे लिखेंगे? तो इसका इधर वाला हिस्सा हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक। और ये वाला हिस्सा यहाँ लिखेंगे। अब गौर देंगे कि ये वाला संख्या हमने यहाँ लिख दिया। अब ये वाली जो संख्या है, ये वाली, अब इस वाली संख्या को हम यहाँ लिखेंगे, वो हम लिख चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है? हम दहाई अंक का काम करेंगे, दहाई अंक का, ठीक। तो ये दहाई अंक का ऊपर वाला संख्या कितना है? तो 9 है। तो हम क्या करेंगे? 9 डंडियाँ खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हमें बताइए कि नीचे वाली दहाई अंक की नीचे वाली संख्या कितनी है? तो वो 1 है। तो क्या करेंगे? 1 डंडी और खींचेंगे। उसके बाद हासिल कितना लिया था? तो 1। तो 1 डंडी और खींचेंगे। अब इसके बाद इन सबको जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 को यहाँ लिखेंगे। और इसी के साथ 98 और 12 का कुल योग पता चल गया कि ये 110 होता है। अब मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसी के साथ मैं 2 सवाल आप लोगों को देता हूँ, वो 2 सवाल आप लोग अपने आप से करेंगे। अब तो मान लीजिए एक संख्या है 5 7 और एक संख्या है 3 6। एक बार इसका भी योग बताएंगे करके। और एक सवाल है 7 9 4 2। एक बार इसका भी बताएंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।